बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आज सानिया APS अज़खुद नोटिस केस में यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट के बेंच के रूबरू पेश हुए हैं। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल आप तक पहुँचाएँगे और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि इस सो मोटो केस की समाअत के दौरान तहरीक लब्बैक के धरने का जिक्र कैसे आया और उस पर मुअज़्ज़ज़ बेंच के एक रुकन की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कमरा अदालत में भी उस टाइम मौजूद थे जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुअज़्ज़ज़ बेंच के रूबरू पेश हुए हैं। तो इनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म वहाँ पर पेश हुए कितने दौरानिए की समाअत हुई और वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वज़ीर आज़म ने वहाँ पर अपना क्या मौक़िफ़ रखा और अदलिया ने क्या अहकामात जारी किए। थैंक यू सईद भाई, आपने टाइम दिया। बड़ी अहम समाअत थी और गैर मुतवक्के तौर पर आज का दिन बड़ा हेक्टिक हो गया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए, क्योंकि सुबह तक शायद 10:30 बजे तक या 10:15 तक किसी को ये नहीं था कि आज वज़ीर आज़म पेश होंगे, लेकिन उसके बाद इतनी हैपनिंग्स हो गई। बताइएगा ज़रा अहवाल। जी बिल्कुल, सुबह जब केस की समाअत हुई तो मुझ समेत बहुत सारे रिपोर्टर शायद ये समझ रहे थे कि जैसे रूटीन की समाअत पहले इस केस की हो रही है, मुमकिन तौर पर आज भी उसी तरह होगी। सब बिल्कुल रिलैक्स थे, लेकिन अचानक अदालत की जानिब से एक बड़ा आर्डर जारी किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब किया। गुज़श्ता जो समाअत हुई थी अदालत की, उसमें वालदैन की जानिब से कुछ लोगों के नाम लिए गए थे और उनका ये मुतालबा था कि उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे और जो उस वक्त CM KP थे खैबर पख्तूनख्वा, उनके ख़िलाफ़, DG ISI के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जो कोर कमांडर उस वक्त तैनात थे हिदायतुर रहमान, उनके ख़िलाफ़, मतलब ये वो 6 लोग थे बड़े जिनके बारे में वालदैन का ये मौक़िफ़ था कि ये असल ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सिविल और अस्करी क़यादत उस वक्त एलीट क्लास जो हमारी बनती है वो यही थी और इन लोगों की गफलत की वजह से ये वाक़या, ये सानिया जो है वो रूनुमा हुआ। अदालत की जानिब से जो आर्डर जारी किया गया था गुज़श्ता समाअत पर, वो यही था कि अटार्नी जनरल वज़ीर आज़म से जो है मुशावरत करके तो अदालत को इस हवाले से आगाह करें। आज जब समाअत हुई तो अटार्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि मैं वज़ीर आज़म को गुज़श्ता अदालती हुक्म के बारे में आगाह नहीं कर सका, जिस पर अदालत ने PM को, प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती हैसियत में आज तलब किया और वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए। और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो अपना मौक़िफ़ है, जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम मुख्तलिफ़ जो तकरीबात हैं हुई हैं, उसमें भी वो वक्तन फ़वक्तन वो उसका इज़हार करते रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की जो जंग थी बुनियादी तौर पे, उन्होंने आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि मैं शुरू दिन से उसका मुखालिफ था और इस जंग में बिला वजह पाकिस्तान की जानिब से शमूलियत इख्तियार की गई। साबिक़ आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ अमरीकी दबाव में आ गए और उन्होंने इस जंग में उन्होंने हिस्सा लिए, शमूलियत इख्तियार की, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इंतहाई जो एक कड़ा वक्त है वो गुज़रा है और 80,000 के करीब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो सब इसमें मुतासर हुए। आवाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। अच्छा सईद भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो ख़ास तौर पर इस केस के हवाले से आज अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म को डायरेक्शन दी गई और चीफ़ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो अदालत को ये कहा गया जी कि मुझे अटार्नी जनरल ने जो ब्रीफिंग दी है वो ये है कि जो ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो APS कमीशन रिपोर्ट थी वो तकरीबन 1 साल पहले पब्लिक करने का आर्डर दिया गया था और वो रिपोर्ट पब्लिक भी हुई। उस रिपोर्ट से ये चीज़ हमें सामने आई कि सिक्योरिटी फेलियर था, क्योंकि जो सिक्योरिटी एहलकार उस वक्त APS की सिक्योरिटी पर तैनात थे वो अपनी मतलूबा जगह से हट गए थे। उसकी वजह रिपोर्ट के अंदर जो हमने पढ़ी वो ये थी कि APS पर जब हमला हुआ, उस हमले से पहले एक गाड़ी को नज़र आतिश किया गया था और गाड़ी नज़र आतिश होने की वजह से सिक्योरिटी एहलकार जो उस वक्त वहाँ पर तैनात थे उन सब की तवज्जो स्कूल से हट गई, जो उनकी सिक्योरिटी थी, क्योंकि गाड़ी को आग लगी तो शायद उनके दानिस्त में उनको उस जगह पे वो चले गए, जिसकी वजह से वो जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी वो वहाँ पर ड्यूटी ना दे सके, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को एक मौका मिला, एक लूप होल क्रिएट हुआ और उन्होंने उसके बाद स्कूल के ऊपर हमला किया। रिपोर्ट के अंदर जो मज़ीद जो तफसीलात थी वो ये भी थी कि आर्मी के कुछ ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान भी थे जिनको इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया और उनको नौकरियों से भी बर्खास्त किया गया। और ये तो वो लोग थे जो आर्मी के अंदर थे जिनको गफलत पर
जो है वो आर्मी से निकाला भी गया और उनको सज़ाएँ भी दी गई। लेकिन जो वालदैन का बुनियादी मुतालबा था, जैसा कि मैंने बताया कि वो 6 लोग हैं जो जिनके बारे में उनका ये मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए। तो आज जब PM सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि जो रिपोर्ट में किसी भी जगह पर जिन 6 अफराद के बारे में वालदैन मुतालबा करते हैं FIR के लिए, उनका नाम उस कमीशन रिपोर्ट के अंदर नहीं है या उनको बराह रास्त उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। इखलाकी तौर पर अगर ये कहा जाए कि जी वो इसके ज़िम्मेदार बनते हैं, तो सिर्फ इखलाकी जो एक बुनियाद है, ये एक नुक्ता है, उसको जवाज़ बनाकर किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। जिस पर जस्टिस काजी अमीन और अटार्नी जनरल के ख़िलाफ़ भी बड़े एक दिलचस्प मुकालमा हुआ और उन जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये कहा गया कि जो जमहूरी ममालिक हैं, जब वहाँ पर इस तरह का कोई सानिया होता है तो जो आला क़यादत होती है, वो वज़रा हो या दीगर जो भी ज़िम्मेदार हों, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत नहीं है, जिस पर अटार्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान की जानिब से ये दलील पेश की गई कि जब 9/11 का अटैक हुआ था तो उस वक्त जॉर्ज बुश ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। दूसरी जो दलील उन्होंने दी वो ये थी कि जब ये 16 दिसंबर 2014 में सानिया APS हुआ तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। तो सिर्फ इखलाकी बुनियाद पर अगर इस तरह न्यूजीलैंड में एक हादसा हुआ था जो मुसलमानों की मस्जिद पर जो एक दहशतगर्द ने हमला किया था, तो उसके बाद उनकी PM ने भी जो है वो रिज़ाइन नहीं किया, एक्शन लिया। आज जो एक हुक्म जारी किया गया कि 4 हफ्तों के में आप जो है रिपोर्ट जमा कराएं, तो वो उस रिपोर्ट में क्या हुकूमत को ने क्या पेश करना है अदालत के सामने? देखिए, अदालत का जो हुक्म है वो ये है कि जो गफलत बरतने वाले हैं उन अफसरान और लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो बात फिर वहीं पे आएगी कि अगर उन लोगों का तयन कैसे किया जाएगा कि जो इखलाकी तौर पर जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। यही सूरत हाल जो है वो आज भी बनाने के एक और कमीशन, बिल्कुल PM ने तजवीज़ दी कि अदालत इस पर एक कमीशन बना दे और जो ज़िम्मेदारों को तयन करे और उसके बाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और PM ने एक और तजवीज़ ये भी दी है कि अदालत जो भी हुक्म देगी, इस हवाले से अदालत हुक्म दे दे, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लेंगे। कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सब कानून के मतहत हैं, मैं भी कानून के मतहत हूँ। तो बात हमें जो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई कि शायद जजेस जो है या अदालत जो है वो मामला हुकूमत के कोर्ट में भेजने की कोशिश कर रही है और हुकूमत शायद इस जवाज़ की बुनियाद पर कि सिर्फ इखलाकी बुनियाद पर अगर किसी को आप ज़िम्मेदार ठहराएं और उसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, फ़ौजदारी किस्म की कार्रवाई है, तो वो उस पर हुकूमत जो है वो अभी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो उस पर तैयार नहीं है। अच्छा, एक तो ये क्विक सा उस पे हम चलते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के धरने का भी जिक्र हुआ इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान, वो क्या मामला था? तहरीक लब्बैक असल में यही, जब सारी डिस्कशन जो इस वक्त केस की जब ये समाअत हो रही थी और PM की जानिब से ये कहा गया कि मैं इस दहशतगर्दी की जंग का शुरू से ही ख़िलाफ़ था और जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है वो हमें देखने को मिला। दहशतगर्दी 80,000 जानें गई, 480 के करीब ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हुए और उनकी वजह से भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो बेगुनाह भी थे वो इसमें शहीद हुए। जिस पर जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब के अंदर अभी हालिया दिनों में आपको पता है कि TLP का सदोकी में धरना चल रहा था और PM से ये जो है वो जस्टिस काजी अमीन ने ये इस्तफसार किया कि पंजाब में आपकी हुकूमत थी, फेडरल में आप बैठे हुए हैं, 3 साल शायद हो गए आपके हुकूमत को, तो आपने उस वक्त जो ये 9 एहलकार हैं इनकी शहादत के बारे में आपने क्या किया? क्या उनकी जानिब से तो ये भी कहा गया कि ये वो 9 एहलकार जो हैं, ये इनकी जो जानें हैं वो हमारी जानों से या बतौर जजेस का उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि इनकी जानें हम जजेस से भी कमतर नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो आज की जो समाअत हुई हम उस तक महदूद रहेंगे और हुकूमत ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, कानून का एहतराम भी करना चाहिए और जैसे ही अटार्नी जनरल की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और वो पेश भी हो गए और अब नेक्स्ट हियरिंग पे हम देखेंगे कि इसमें क्या अपडेट्स आती हैं, 4 हफ्तों में क्या रिपोर्ट जमा कराई जाती है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।